हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारे आज की कहानी का नाम है सर्वगुण संपन्न। मीरा, तुमने घड़ी यहीं छोड़ दी। हाँ, वो मैं भूल गई थी। ध्यान रखना चाहिए ना अपनी चीज़ों का। इसे अपनी जगह क्यों नहीं रखा। बोला ना, ध्यान नहीं रहा। कल मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी तो भूल गई। अगर चीज़ें संभाली नहीं जाती तो पहनना छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देती हूँ। अब खुश। अब मीरा का भी मुंह लटक चुका था, गुस्से और दुख में। लटके भी क्यों ना, जैसा कि होता आया है। आज बड़े दिनों के बाद फिर पति योगेश ने उसे उसकी सास और ननद के सामने गुस्से में सुनाया था। और पीछे दोनों सास ननद मुस्कुरा रही थी मंद मंद। वो अपने आंसू छुपाने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद योगेश भी पीछे से उसके पास पहुंच गया, ये देखने की कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया, क्योंकि वो उसे प्यार भी बेहद करता था। देखो मीरा, मेरा मतलब तुम्हारा मन दुखाना नहीं था। मैं तो इतना भर कह रहा हूँ कि अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखा करो। रखती तो हूँ ना मैं, कभी कभी हो जाता है। देखो, वो मम्मी और सिमी मुंह चला रही थी कि यहीं छोड़ दी घड़ी, अभी तक चीज़ें संभालनी नहीं आई। और सिमी चाय बना रही थी तो बार बार बोल रही थी कि उन्हें बोलो उठा लें, वरना दूध के बर्तन में गिर जाएगी या खो जाएगी। अब मीरा, जो सब कुछ समझ चुकी थी, योगेश से बोली, कभी कभी तो लगता है जीवन एक परीक्षा है, जहाँ सभी मुझे 24 घंटे जांचने बैठे हैं। बस अब बहुत हुआ। आज ये भड़काने वाली परंपरा का अंत कर ही देती हूँ। फिर तेज स्वर में बोलने लगी, ताकि सभी को साफ साफ सुनाई दे। अच्छा, वही ना मैं सोचूं कि फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है, तो जिनको उस घड़ी से प्रॉब्लम है वो उसे उठाकर मुझे दे देते। इतना सब झमेला खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, नहीं हूँ मैं सर्वगुण संपन्न, सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रख सकती, इंसान ही हूँ ना। कल पूरा समय आज होने वाली पूजा की तैयारियों में लगी रही। बाजार से फल सब्जी लाना, फिर सब्जियां काट कर रखना, रायते के लिए बूंदी चाटना। ऊपर से बिट्टू कितना परेशान करता है। पूजन और सुहाग की सामग्री भी लेने के लिए अलग अलग जगह जाकर लाना। ये सब अकेले करना मेरे लिए मुश्किल रहा होगा या नहीं, ये सब क्यों सोचेंगे सभी। बस मैं कोई गलती करूं और सभी मानो तैयार बैठे हैं मुझे इसका एहसास कराने। बहू, मैंने तो बस इतना कहा था कि उठा लेना चाहिए ध्यान से। सास मालती जी मुंह बिगड़ाते हुए बोली। हाँ भाभी, मैंने तो इसलिए कहा कि मेरे हाथ थोड़े जल्दी जल्दी चलते हैं तो कहीं नीचे रखे दूध में ना गिर जाए, पर आप तो बेवजह बिगड़ रही हैं। सोनी बोली, दीदी आप तो रहने ही दो। हमेशा की तरह कितनी सुहानी सुबह थी वो कल की, जब योगेश जी, मम्मी जी और मैं तीनों साथ बैठकर सुकून के साथ चाय पी रहे थे। और एक आज की सुबह है जो एक बार फिर झगड़ों में बदल गई। साथ में बदल गए ये, और बदल गई मम्मी जी भी। आपके आते ही 10 दिन पहले फ़ोन पर जब आपने बहुत ही प्यार से मुझसे बात की और आपने आने का कहा, तो पता नहीं वो सपना था या भ्रम, मुझे लगा आप मुझे अपना समझने लगी। एक बात और कहूँ दीदी, सारे गुण तो आप में भी नहीं, वरना अपने ससुराल में किसी एक से तो बनती। इसलिए मुझसे भी उम्मीद मत रखना। आगे से कहीं कुछ रखकर भूल जाऊं, या सब्जी में नमक कम पड़ जाए, या कि रोटियां ही 2-3 ज़्यादा बच जाएं, तो योगेश जी से कहने से अच्छा सीधे सीधे मुझसे ही बोल देना, ताकि आपसी मतभेद मेरे और योगेश जी की जिंदगी को कड़वा ना बना दे। इससे पहले योगेश जब भी सभी के भड़काने पर मीरा को कुछ सुनाता तो उल्टा सॉरी बोल आगे से गलती ना दोहराने का बोल आंसू बहाकर परफेक्ट बनने में लग जाती, पर ना जाने आज उससे सहन ना हुआ। मीरा अब चेहरे पर सुकून के भाव लिए जुट गई, शाम में होने वाली पूजन और भोजन के इंतजाम में। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।